जवाहर नवोदय विद्यालय, जी हाँ, एनवीएस की वैकेंसी आपकी हर साल देखने को मिलती है। लास्ट ईयर भी आपको 2022 में मिली थी। हालांकि रिक्रूटमेंट जो है वो लगभग आप सभी का कंप्लीट अभी हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ 2023 में एक 14 जून को एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें नोटिस जो आपका आया हुआ है वो आपका रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड आपका आया हुआ है कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग इन्होंने क्या किया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो काडर है वो इन्होंने बताया हुआ है कि उस आपके विद्यालय में कौन कौन से आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी, और हेडक्वार्टर्स या रीजनल ऑफिसेस काडर में आपकी कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइफरकेशन को समझ लेते हैं। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय काडर में समझ लो, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आपका पूरा आएगा, अभी वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दिया है, नोटिफिकेशन जब भी आएगा वो एट दैट टाइम आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी रहती है। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी स्टूडेंट जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, और इसके अलावा स्टाफ नर्स, ठीक है, कैटरिंग सुपरवाइजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और मैस हेल्पर, टोटल आपका ये जो 12 जो आपका पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर जूनियर जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी रहती हैं। बाकी हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसेस में आपका असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक का आपका रहता है, एक एडमिन का रहता है जो एडमिन का सारे काम करता है, एक फिनेंस का रहता है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रहता है, एक सेक्शन ऑफिसर एडमिन का रहता है, एक सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का रहता है, एक लीगल असिस्टेंट आपका रहता है, एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपका रहता है, एक आपका पर्सनल असिस्टेंट आपका रहता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपका रहता है और एक होता है आपका स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पर आपके टोटल जो बाइफरकेशन है वो यहाँ पर आपके टोटल जो 13 है वो कहीं ना कहीं आपका पोस्ट जो है वो आपका हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसेस में आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद नीचे दिया गया है कि भाई टाइम टाइम पे इनका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अलग अलग पोस्ट के लिए आपका निकलता रहता है। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे दी गई हैं और इसके बाद आपको नीचे जैसे ही आओगे तो आपको दिया गया है आरआर फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स के लिए अलग है, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सबके लिए आपका अलग अलग जो है वो आपका दिया गया। अब कितनी क्या पोस्ट हैं, क्या कैसा क्या, वो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं फटाफट से ध्यान से आप सभी सुनिएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीचर्स के लिए फॉर्म भरते हैं, स्पेशली पीजीटी वाले, उनके लिए जो टोटल वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में वो 306 वैकेंसी है। लेवल 8 की ये पोस्ट है। ग्रुप बी की आपकी ये जो पोस्ट है वो आपकी रहती है 40 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहती है। एसएसएल आपका एमएससी चाहिए होता है कंप्यूटर साइंस या आईटी से। ठीक है, ये आपका एमटेक या एमई आपके पास होना चाहिए। दूसरा, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पीजीटी टीचर्स कंप्यूटर साइंस के लिए आप भर सकते हो। और इसका 75% जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है, 25% जो होता है वो आपका प्रमोशन के थ्रू जो है वो आप सभी का लिया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो है वो आपका पीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का है। इसमें 91 आपके दिए गए हैं टोटल वैकेंसी 2023 में। और इसके बाद आपका 40 आपका मैक्सिमम एज है। लेवल 8 की ये पोस्ट है और यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री मांगी गई फिजिकल एजुकेशन में। और डिजायरेबल में आपका जरूरी नहीं है, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई इतना जरूरी भी आपका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये जो चीज़ है वो आपका टीचर्स में दी गई है। बाकी इसके अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट के बारे में आपका टीजीटी वगैरह के बारे में भी आपका दिया हुआ है जो कि फुल नोटिफिकेशन में आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आएंगे आपको और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स नोटिफिकेशन के बारे में मिलने वाली हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो।